सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फॉर ऑल चैनल की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, टेक्सास की एक जेल में 37 साल कार्ला फैटकर को मौत का इंजेक्शन लगाया गया। डेथ बेड पर लेटे उसने हंस के आंखें बंद कर लीं। डॉक्टर्स ने नब्ज देखी और मौत का ऐलान कर दिया और कहा, ऐसी पुरस्कून मौत मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। कार्ला की मां धंधा करने वाली औरत थी। बचपन ही से वो अपनी मां के साथ आती जाती और आहिस्ता आहिस्ता मां के नक्शे कदम पर चल पड़ी। 10 साल बाद उसे ख्याल आया कि उसे उस धंधे को छोड़ के कुछ और करना चाहिए। सो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी छीनने की स्कीम बनाई। मौका वारदात पर मजामत हुई तो कार्ला और उसके बॉयफ्रेंड ने अमरीकी जोड़े को घबरा कर कत्ल कर दिया। कुछ दिनों बाद दोनों पकड़े गए और अदालत ने सजाए मौत सुना दी। फिर अपीलों के चक्रों में काफी अरसा बीत गया। इस दौरान जेल के अमले ने देखा कि कार्ला, जो कि शराबी और बदज़बान औरत थी, उसने अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाइबल की स्टडी शुरू कर दी। उसकी ज़बान साफ हो गई और इखलाक बहुत अच्छा हो गया। वो अक्सर अपने सेल में बाइबल पढ़ती रहती। मिलना जुलना और बातचीत भी ख़त्म कर दी। फ्रेंड्स, 1 साल बाद वो मुबल्लगा बन गई, और ऐसी मुबल्लगा जिसके अल्फाज में तासीर थी। उसने जेल में ही तबलीग शुरू कर दी और जेल में कई लोगों की जिंदगियां ही बदल डाली। वो लोग जो उसे कातला और समदिल कहते थे, वो उसके पीछे चलने लगे और जेल में एक रूहानी इनकलाब आ गया। इस बात की खबर जब मीडिया को पहुंची तो वो जेल पर टूट पड़े। हर अखबार में कार्ला की हेडलाइन लगनी शुरू हो गई। हर शख्स ने उसकी फोटो उठाई और उसे माफ करने के लिए मुजाहरे होने लगे। हुकूक इंसानी की तंजीमों ने अमेरिका में कार्ला बचाओ तहरीक शुरू कर दी और एहतजाज यहाँ तक बढ़ा कि जिंदगी में पहली बार पोप जॉन पॉल ने अदालत को सजा माफी की बाकायदा दरख्वास्त दे दी, लेकिन अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सजाए मौत से 15 दिन कबल किंग लैरी ने CNN के लिए इसका इंटरव्यू जेल में किया। इस इंटरव्यू के बाद पूरे अमेरिका ने कहा कि ये वो कातला नहीं, ये तो मासूम है। लैरी ने पूछा, तुम्हें मौत का खौफ महसूस नहीं होता? कार्ला ने पुरस्कून अंदाज में जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं रब को मिलना चाहती हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल डाली। अमरीकी शहरियों ने टेक्सास के गवर्नर जॉर्ज बुश के घर के सामने आ गए और एहतजाज करने लगे। अमेरिका के सबसे बड़े पादरी जैकी जैक्सन ने भी कार्ला की हमायत कर दी। बुश ने दरख्वास्त सुनी और फैसला किया कि मुझे कार्ला और जैकी जैक्सन से हमदर्दी है, लेकिन मुझे गवर्नर कानून पर अमलदारी के लिए बनाया गया है, सजा माफ करने के लिए नहीं। वो अगर फरिश्ता भी होती तो कत्ल की सजा माफ नहीं हो सकती थी। मौत से 2 रोज कबल कार्ला की रहम की अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो जज ने यह कहकर दरख्वास्त वापस कर दी, अगर आज पूरी दुनिया भी कहे कि ये औरत कार्ला नहीं कोई मुकद्दस हस्ती है, तो भी अमेरिकन कानून में उसके लिए रिलीफ नहीं। जिस औरत ने कत्ल करते हुए 2 इंसानों को रियायत नहीं दी, उसे दुनिया का कोई कानून रियायत नहीं दे सकता। हम खुदा के सामने इन 2 लाशों के जवाबदेह हैं जिन्हें कार्ला ने मार डाला। फ्रेंड, जब ये मैं सोचता हूँ कि वो क्या मौजज़ा है जो अमेरिका जैसे माशरे को जिंदा रखे हुए है, तो मुझे हजरत अली का वो कौल याद आ जाता है, माशरे कुफर के साथ जिंदा तो रह सकते हैं लेकिन नाइंसाफी के साथ नहीं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वाकया और वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।